जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा है कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक से 2 क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम नंबर 1 से। पहली क्रांति हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? एग्जाम में ऐसे पूछेगा हरित क्रांति का संबंध किससे, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का जनक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्मन। विश्व में अगर पूछता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछता है तो हम बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग को। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को बताते हैं। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जानते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी हरित क्रांति। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी हमारी हरित क्रांति। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965-66 के बीच में शुरू थी। 1965-66 में शुरू हुई थी हरित क्रांति हमारी। अगली क्रांति हमारी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? एग्जाम में पूछता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी दुग्ध क्रांति को जानते हैं। इसके जनक जो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके जनक जो हमारे हैं, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन जी को जानना आता है। किसको? वर्गीज कुरियन जी को। वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक जाना जाता है। किसे जानता है? वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसकी शुरुआत हमारी 1970 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। अगली क्रांति हमारी है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य उत्पादन से। किससे? नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य उत्पादन से है। अगली क्रांति हमारी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध हमारा उर्वरक उत्पादन से है। एग्जाम में पूछ लेता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन हमारा है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध हमारा अंडा से। किससे? अंडा से है या कुक्कुट उत्पादन से। किससे? अंडा या कुक्कुट उत्पादन। ज़्यादातर एग्जाम में अंडा ऑप्शन में दिया होगा तो अंडा राइट आंसर होगा, और कुक्कुट उत्पादन दिया होगा तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीली क्रांति का संबंध हमारा हो जाएगा तिलहन से। किससे? तिलहन से पीली क्रांति का संबंध है। किससे? तिलहन से। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रांति हमारी है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। लाल क्रांति हमारी टमाटर उत्पादन से और मांस के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाल क्रांति हमारी टमाटर मांस के उत्पादन से संबंधित है। किससे?
ये दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, इसको हटा देते हैं। अगली क्रांति है हमारी गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध हमारा झींगा मछली से है, झींगा मछली उत्पादन से। किससे? झींगा मछली उत्पादन से या प्याज उत्पादन से भी गुलाबी क्रांति का संबंध है। किससे है? प्याज उत्पादन से या औषध उत्पादन से, या औषध उत्पादन से। अगली क्रांति हमारी है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? एग्जाम में पूछ लेता है बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला उत्पादन से हमारी बादामी क्रांति का संबंध है। किससे? मसाला उत्पादन से। अगली क्रांति हमारी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फल उत्पादन से या शहद उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन से या शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। किससे है? फल उत्पादन से। अगली क्रांति हमारी गोल क्रांति। कौन सी क्रांति है? गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा। अगली क्रांति हमारी है अगली क्रांति हमारी है सदाबहार क्रांति। कौन सी है? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो सदाबहार क्रांति का संबंध जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। किससे है? जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित कौन सी क्रांति है? सदाबहार क्रांति। तो दोस्तों अगली क्रांति हमारी है रजत क्रांति। रजत रेशा क्रांति। कौन सी है? रजत रेशा क्रांति। रजत क्रांति दूसरी हमारी थी। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन वाला ये क्रांति है, कंफ्यूजन वाली। इसमें रजत क्रांति देखेंगे, रेशा हमारे दिमाग से निकल जाएगा। रजत क्रांति देखा हमने, ठोंक दिया अंडा पर, अंडा उत्पादन से, लेकिन वो गलत हुआ। रजत क्रांति जो हमारी है रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से। किससे? रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। और सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध हमारा किससे है? जूट उत्पादन से। किससे? सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध हमारा अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से। और रजत रेशा क्रांति का संबंध हमारा किससे है? कपास उत्पादन से। किससे है? कपास उत्पादन से। और सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध हमारा जूट उत्पादन से। किससे? जूट उत्पादन से। अगली क्रांति हमारी सेफ्रॉन क्रांति। कौन सी? सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे? हमारा केसर उत्पादन से। कहाँ? किससे है? केसर उत्पादन से। केसर हमारा जम्मू कश्मीर में अधिकतर होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। अगली क्रांति हमारी ग्रे या स्लेटी क्रांति। कौन सी? ग्रे या स्लेटी। अभी आपको बताया भूरी क्रांति। इंग्लिश में कभी कभी दे दिया होता है ग्रे क्रांति का संबंध किससे है या स्लेटी, तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना। ग्रे या स्लेटी या भूरी क्रांति पूछे तो उसका जवाब हमें देना है उर्वरक उत्पादन से। किससे है? ग्रे कहे चाहे स्लेटी कहे चाहे भूरी क्रांति कहे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सभी का आंसर क्या होगा? हमारा उर्वरक उत्पादन से। अगली क्रांति हमारी है हरित सोना क्रांति। कौन सी है? हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति हमारी कौन, इसका संबंध किससे है? हरित सोना क्रांति का संबंध हमारा बांस उत्पादन से। किससे है? बांस उत्पादन से। और केवल हरित क्रांति का संबंध किससे है? केवल हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। यहीं पर याद कर लेते हैं हम सब कुछ। हरित क्रांति अगर पूछता है तो हम क्या बताएंगे? खाद्यान्न उत्पादन से। और क्या अगर पूछता है हरित सोना क्रांति पूछता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा बांस उत्पादन से। किससे? बांस उत्पादन से। अगली क्रांति हमारी मूंग क्रांति। मूंग क्रांति का संबंध किससे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
मोटे अनाज के उत्पादन से मूक क्रांति का संबंध है। मोटे अनाज से किसका संबंध, मूक क्रांति का संबंध किससे है? मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। अगली क्रांति हमारी परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? अगली क्रांति हमारी कौन सी? परामनी क्रांति। इसका संबंध हमारा भिंडी उत्पादन से है। किससे है? भिंडी उत्पादन से परामनी क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों अगली क्रांति की ओर बढ़ते हैं हम। अगली क्रांति हमारी है इंद्रधनुषी क्रांति। कौन? इंद्रधनुषी क्रांति। इसका संबंध किससे होगा? इंद्रधनुषी क्रांति जो है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। किससे? सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। और ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति जो काली क्रांति। कौन सी? काली क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल के उत्पादन से। किससे? खनिज तेल के उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। अगली क्रांति हमारी एक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध हमारा नदी जोड़ो परियोजना से। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से है। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित। इसी के साथ ये हमारी क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों यदि आपको क्रांतियों के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी को भी इन क्रांतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।